एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही भोला और दयालु था। कभी कोई झगड़ा नहीं करता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता तो वह दोबारा पलटकर जवाब नहीं देता था। उसके घर में उसके और उसकी पत्नी के अलावा कोई सदस्य नहीं था। उसकी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, मगर उनका एक भी बच्चा नहीं था, जिससे रामू की पत्नी बहुत उदास रहती। उसे देख गांव की कुछ औरतें उसे बांझ कहने लगती और अनेक तरह की बातें कहकर उसे चिढ़ाते थे, जिसे सुनकर रामू की पत्नी रोती हुई चुपचाप अपने पति को बिना बताए कमरे में चली जाती थी। रामू यह देखकर सब समझ जाता था, मगर वह रामू भोला भाला बेचारा अपनी गरीबी से परेशान दिन भर खेत में काम करते करते थका हारा चुपचाप जो रूखा सूखा खाना मिलता उसे खाकर सो जाता। रामू और उसकी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें एक बच्चा मिल जाए। एक दिन रामू रोज की तरह अपने खेत में काम करने गया था। उस दिन वह रामू काम में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और थोड़ी देर में रात हो गई। वह सोचने लगा, अरे आज तो रात हो गई और मेरे घर जाने के रास्ता में तो एक जंगल पड़ता है और लोग कहते हैं इस जंगल में एक भूतिया चुड़ैल रहती है जो लोगों को खा जाती है। अब मैं क्या करूं, कहीं वो चुड़ैल मुझे अपना निवाला तो नहीं बना लेगी। यह सोचकर वह थोड़ी देर के बाद कहा, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, घर तो जाना ही पड़ेगा। यह कहकर रामू अपने घर की ओर निकल गया। जाते जाते थोड़ी देर बाद जंगल के एक पेड़ पर कुछ आवाज़ें आने लगीं। तब रामू ने पीछे पलटकर देखा तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर आगे की ओर बढ़ने लगता। उसे थोड़ी देर में वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। वह दोबारा पीछे पलटकर देखता है, मगर उसे अब की बार कुछ दिखाई नहीं देता और सोचता है शायद ये मेरा कर आगे की ओर बढ़ता है। तभी अचानक वह आवाज़ उसे फिर सुनाई देती, मगर इस बार रामू ने पीछे पलटकर देखा तो तभी उसके सामने ऊपर पेड़ से लटकती हुई एक भूतिया चुड़ैल आती और हंसते हुए हा 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 कहती है, अरे मानो कहाँ जा रहा है, आज तो तू मेरा भोजन बनेगा। इतने वर्षों बाद कोई इस जंगल में रात के समय मिला है, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये देख रामू डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, नहीं मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, घर में मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी और अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। चुड़ैल उसकी बात को नहीं मानती और ऊंचे डरावनी आवाज़ में कहती, अरे मैं तो आज तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतने वर्षों से मैं भूखी और तुम कहते हो कि तुम्हें छोड़ दूं। ये कहते हुए हंसने लगती। हाँ सोचता है, अरे आज तो यह चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूं। उसके बाद रामू बहुत उदास मन से कहता है, ठीक है चुड़ैल जी, अगर तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो तुम मुझे खा लेना, मगर मेरी पत्नी को एक बच्चा दे दो। मेरे बिना उसके सहारे जी लेगी, नहीं तो वह अकेले तड़प तड़प कर मर जाएगी। इस पर चुड़ैल कहती, अरे मैं कैसे बच्चा दे सकती हूँ, यह तो तुम्हारा काम है, इसे तुम्हें समझना चाहिए। रामू कहता है, चुड़ैल जी हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए, मगर हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ। यह सुनकर भूतिया चुड़ैल बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, अरे मानो यही दशा मेरी भी हुई थी। जब मैं शादी करके आई तो मेरे भी कोई बच्चा नहीं हुआ। इस पर मेरे ससुराल वाले मेरे पति मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे और मुझे बहुत सताते थे। मैं बहुत रोई चिल्लाई, मगर मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, जिससे मैं सहन न कर पाई और आत्महत्या कर बैठी। मेरी आत्मा इस तरह भटक रही थी, तभी एक साधु ने कहा, हे नारी, तुम समय से पहले मरकर कुछ दिन के बाद भूतिया चुड़ैल हो जाओगी और लोगों को सताने लगोगी और तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, हमेशा भटकती हुई एक दुष्ट चुड़ैल बनी रहोगी। यह सुनकर मैं घबरा गई और कही, हे स्वामी, इससे बचने का उपाय बताइए। साधु कहने लगा, इसका सिर्फ एक उपाय है। जब कोई भोला भाला मासूम व्यक्ति अपने मन से तुम्हें अपने आप को तुम्हारा निवाले के रूप में सौंप देगा तो उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे। यह कहते हुए भूतिया चुड़ैल रामू को छोड़ देती और कहती, हे मानव, आज तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली है, जाओ तुम निश्चिंत होकर अपने घर की ओर, मैं तुम्हें एक बच्चे का वरदान देती हूँ। यह कहकर भूतिया चुड़ैल वहाँ से सीधे स्वर्ग लोक पधारी और रामू खुशी खुशी अपने घर चला गया। और कुछ दिन बाद रामू के घर एक सुंदर सी कन्या का जन्म। पत्नी बहुत खुश हुई, उसके मोहल्ले वाले भी बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद रामू बहुत धनी व्यक्ति बन गया, मानो उसके घर में कन्या का जन्म एक लक्ष्मी का रूप
हो। अब वह दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे।